यार अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 26 की तरफ। ये क्या है, एसेट कैरिड एट रिवैल्यूएशन डेफिसिट रिवैल्यूड अपवर्ड्स। कह रहा है कि एसेट हम लेके जा रहे थे, उसको डेफिसिट हुआ था, लेकिन अब उसकी अमाउंट बढ़ गई है, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, उसका तरीका भी वही है जैसे उसका था। जैसे हमारे पास पहले क्या था, अगर हमारे पास एसेट प्रॉफिट में है लेकिन फिर लॉस में, हम क्या करते थे, जो सरप्लस है पहले उसमें से माइनस कर देते। इसी तरह पहले भी एसेट लॉस में है, जब हमने बढ़ा था, जब लॉस में एसेट जाता था हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, और जब प्रॉफिट में जाता था हम उसको वो उसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस में लिखते हैं। ठीक है, वो हम लिखते हैं अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में जाके, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिखते। प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ लॉस लिखते हैं अगर लॉस हो तो अभी हम इसको ट्रीट करेंगे। अभी हमने क्या, 1 जनवरी 2021 J2 लिमिटेड परचेज रमेश 100 मिलियन विद रिलेटेड वैल्यू ऑफ 10 years यूजफुल लाइफ। ये तो हम पहले का बताया। ऑन 31 दिसंबर 2021 द बिल्डिंग वाज वैल्यू टू 63 मिलियन। अब यहाँ पे हम चलते हैं, 31 दिसंबर 2021 को बिल्डिंग की वैल्यू होगी, फिर वैल्यू हम लिखते हैं 63 मिलियन, और लॉस कितना है, रिवैल्यूएशन लॉस कितना है, 27 मिलियन। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो हमें इसकी एंट्रियाँ पास करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमने आगे लिखना है, ऑन 31 दिसंबर ड्यू टू सर्टेन प्रॉपर्टी मार्केट द बिल्डिंग वाज अगेन वैल्यूड एंड दिस टाइम द वर्थ वाज 92 मिलियन। अब कब की बात है, 31 दिसंबर 2022 की। ठीक है, हम अभी रिवैल्यू करेंगे इसको, इसके पहले हम इसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास पहले डेबिट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी होगी इसकी, 63। एक साल तो जनवरी निकल गया, 20/9 9 कितने, 6 9 से 73, 7 6 नहीं 7 के टेबल 9 7 9 7 डेप्रिसिएशन पर 7 से होगी। कम्युनिटी डेप्रिसिएशन मेरे पास 7 से क्रेडिट होगी, तो वही बात है, कम्युनिटी डेप्रिसिएशन हमारे 7 से डेबिट और पीपीई 7 से क्रेडिट। ठीक है, समझ आइए। तो हमारे पास नेट पे हमारे पास क्या बचा है, नेट पे हमारे पास बचा ये है कि अभी जब नया साल आया तो हमारे पास पीपीई बढ़ गया। ठीक है, मतलब उसमें एसेट की कॉस्ट बढ़ गई है। एसेट की कॉस्ट कितनी होगी है, 92 मिलियन नज़र आया। एसेट कॉस्ट हो गया 92 मिलियन, हमने लिखा यहाँ पे 92 मिलियन फेयर मार्केट वैल्यू। तो हमारे पास पीपीई कितने से इंक्रीज़ होगा, अभी कितना है माइनस, पहले कितना था, और उसमें से माइनस करेंगे उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, 63 माइनस 7 56, और 56 में से 92 गया तो हमारे पास कितना बचता है, ये हम इसी में से देखते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं देखूँ। बचता है 36 से हमारे पास ये हो गया डेबिट। ठीक है, अब हमने करना क्या था, क्योंकि ये हो गया डेबिट तो हमने इसमें क्रेडिट क्या करना है। पहली बात तो ये है कि जो हमने बोला था कि जो हमें प्रॉफिट होगा उसको हम जो हमने लॉस में डाला हुआ ना, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 27 मिलियन रिकॉर्ड किया हुआ है, पहले हम उसको लेके आएंगे, उस लॉस को ख़त्म करेंगे, फिर बाकी जो बच जाएगा उसको सरप्लस में भेजेंगे। ठीक है, अभी ये देखें, जैसे उसका पहले ना 2021 में उसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी 10। ठीक है, और अभी कितनी हो गई 7, कितने का फ़र्क है, 3 से। समझ आइए ना, 3 से फ़र्क है। जैसे उसमें हमारे पास 3 बढ़ता था तो हम उसको सरप्लस में भेज देते थे, सरप्लस में क्या, रिटर्न अर्निंग में भेज देते थे। समझ आइए। इसी तरह ये जो 3 है ये प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट हो गया है, और प्रॉफिट एंड लॉस का 27 कितना बन गया, 24 बन गया है। समझ आइए, सिंपल सी बात है। जब गेन होगा तो जो उसका क्या कहते हैं उसको यार, डेप्रिसिएशन का हमारे पास सम माइनस आएगा, मतलब जो ज़्यादा आएगा उसको हम रिटर्निंग में भेज देंगे, और लॉस में जो कम आएगा उसको हम लॉस से एडजस्ट करा देंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो सरप्लस रिवैल्यूएशन लॉस जो हमारे पास है वो कितना था, 24 से, वो हमारे पास हो गया क्रेडिट। और इसके अलावा हमारे पास कितना बचता है, 36 में से 24 निकाले तो 12, और हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना चला गया, 12 12 2 6 3 36। समझ आइए कि नहीं आइए, बस ये इतना सिंपल सा सवाल है। इसमें मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जब हमारे पास गेन होता है, हमने ऊपर ही सवाल किया बल्कि गेन वाला कहीं पे ये है। जब हमें गेन होता है तो अभी ये देखें, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हम इसको बोलते हैं, जो बाद में जो बाद में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और जो पहले था उनका जो माइनस आएगा उसको हम किस में भेज देंगे, रिटेन अर्निंग में रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल कर। समझ आइए। और इसमें जो हमारे पास लॉस होगा, लॉस में से हमें क्या 3 कम हो रहा है, उस 3 को हम लॉस में जो हमारा लॉस गया हुआ है, जो पहले हमें नुकसान हो गया फेयर मार्केट वैल्यू पे, वो उसमें जाके हो जाएगा एडजस्ट। समझ आ गई, इसमें कोई कन्फ्यूजन मुझे बताएं।